सुबह हमने एकता के बारे में परमेश्वर के वचन को स्मरण किया है, तो कंटिन्यू हम उस बात को स्मरण करेंगे। आप पढ़िए प्रेरितों का दूसरा अध्याय वचन 41 वचन 42 दो वचनों में पढ़ेंगे। जिन्होंने उसका वचन को ग्रहण किया है उन्होंने बपतिस्मा लिया है और उसी दिन 3,000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। हालेलुया। दो वचन के अंदर एक तीन बातें, लोग ने बपतिस्मा दिया है, बपतिस्मा लिया है और लोग 3,000 लोग कलीसिया में जमा हुआ है और स्थिर रहना। क्या रहना? स्थिर रहना। ये तीनों बातों में बहुत आसान बोलेगा तो कौन सा है? सुबह मैंने पूछा कि जो कठिन बात है, शाम को बपतिस्मा लेना, अच्छा स्थिर रहना सबसे आसान है। यहाँ कर मोबाइल में खेलना नहीं, एक बोल रहा हूँ, हम कोई पास अलीलिया बोले या नलीलिया बोले, अले बोलो ना, कोई वचन बोले, कोई पढ़े या ना पढ़े, कोई सुने या ना सुने, हम हमारा धुनकी में रहना, आना जाना बहुत आसान है। कुछ लोगों को बपतिस्मा लेना और बहुत आसान है। कुछ लोग बपतिस्मा लेना इधर जाएगा हाँ, उधर जाएगा हाँ, बोलते ना किधर भी जाने के लिए जो तैयार होता है उनके लिए बपतिस्मा बहुत आसान है। बराबर। जिसको टाइम पास नहीं होता है उसको संगति में आना बहुत आसान है। बराबर है कि नहीं? लेकिन बाइबल कहता है प्रार्थना में या संगति में लवलीन रहना, स्थिर रहना थोड़ा कठिन बात है। हालेलुया। किसी भी बातों को शुरू करना बहुत आसान है, उसको अंत करना बहुत मुश्किल है। ज़रूरी है, मुश्किल है करके हम कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा कठिन बात है। हालेलुया। शुरू करना बहुत आसान है, उस बातों पर हम स्थिर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल आज हम प्रेयर में आते हैं तो एट द सेम टाइम में कल आऊँगा क्या मुश्किल हो जाता है, परसों आऊँगा क्या मुश्किल हो जाता है, अगले संडे आऊँगा क्या मुश्किल हो जाता है। यानी मैं स्थिर नहीं रह पाता। हमारा जो निर्णय पर मेरा जो डिसीजन पर मैं स्थिर नहीं रह पाता। मेरा निर्णय पर हम क्या नहीं कर पाते हैं? स्थिर नहीं रह पाते। एक छोटा सा उदाहरण कहते हैं, सुबह उठकर बाइबल पढ़ने के लिए मन कहता है, सुबह उठकर बाइबल पढ़ने के लिए या प्रार्थना करने के लिए मन कहता है। बराबर कि नहीं? आज बड़ा निर्णय के साथ जाएंगे, कल सुबह उठकर जोश आकर अलार्म सब लगा कर सोएंगे और बराबर अलार्म 6 बजे लगेगा बजेगा तो 6 बजे, अभी तक 6 बजे, इतना 6 बजे हो गया अभी तक, चलो 5 मिनट तक हम सोते हैं तो अलार्म बंद करते हैं, वो 5 बजे फिर 8 बजे हो जाता है। हालेलुया। ये हमारा प्रयास है, ये हमारा, और हम एक पहला दिन उठकर प्रेयर भी कर लिया है, दूसरा ने कल किया ना तो कल करेंगे। स्थिर नहीं रह पाते हैं, हमारा जो निर्णय पर हम स्थिर नहीं रह पाते हैं। इसीलिए बाइबल कहता है कि स्थिर रहना बहुत मुश्किल है, स्थिर रहना बहुत मुश्किल है। आप मुझे कुछ वर्षों के पहला मुझे एक ब्रदर ने मुझे बताया, जब मैं सेवाकाय में आने के लिए जो क्या बोलते हैं आ रहा था, मैं मिनिस्ट्री में जब आ रहा था, काम इन सब छोड़कर, मुझे लगता है कि मेरा उम्र 22-23 या इतना उम्र रहेगा, मैं सब काम छोड़कर जब मैं मिनिस्ट्री करने के लिए जब मैं आ रहा था, एक ब्रदर ने बोला कि देख मिनिस्ट्री करना आसान नहीं, किसी भी चीज़ में 5 साल टिका रहना बहुत मुश्किल है। 5 साल टिका रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत समय बात किया, बात करने के बावजूद उसने एक कमांड दिया मुझे, तो मैं तभी समझा नहीं, तब मैं समझा नहीं, लेकिन मैं उसके बाद मिनिस्ट्री में आया, ज्वाइन हुआ सेवकाई की। देखिए बहुत परेशानी हुई थी, बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन बहुत संकट आया, लेकिन हमें मिनिस्ट्री से पीछे नहीं हटा।
मिनिस्ट्री से पीछे नहीं डाला। आज लगभग 15-16 साल हो गया, आज 15-16 साल हो गया सेवक ऐसी हमने पीछे नहीं हटा। यानी उनका जो स्टेटमेंट, उनका जो कमांड जो है मुझे अभी भी याद आ रहा है कि टिका रहना बहुत ज़रूरी है। उस समय उन्होंने जो बोला था, शायद मैं उनका थोड़ा नाराज़ था, ये क्यों ऐसा कहता है, ऐसा बोलता है, लेकिन वही बात आज मुझे बहुत उत्साहित लग रहा है कि शायद उन्होंने वचन को लेकर किस डायरेक्शन में मुझे बोला है। शायद मुझे स्थिर रहने के लिए बोला है या शायद मुझे चेतावनी के लिए बोला है, मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात मुझे समझ में आया कि जो उन्होंने जो समय जो बात की वो अच्छा बात की। हालेलुया। तो परमेश्वर आपका आशीष करे। स्थिर रहना, किसी भी बातों पर टिका रहना, स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है ना। तो वैसा ही एक फैमिली एकता में स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। एकता में स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। एकता में स्थिर रहने के लिए मैंने 3 बातों को लेकर आया था, 3 पॉइंट बोलने के लिए आया था। तो पहला, फैमिली एकता, परिवार की एकता। सुबह हमने परिवार की एकता के बारे में प्रभु के वचन को सुना था। हालेलुया। वो यूट्यूब में डाला है तो आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं। लास्ट में से जो ये एकता, पहला सुबह हमने देखा कि परिवार की एकता। अभी हम देखते हैं परमेश्वर के साथ मेरा एकता, मैं और परमेश्वर, मैं और परमेश्वर, उस बातों को आज अब हम देखेंगे। सेकेंड बात है मैं और परमेश्वर, मैं और परमेश्वर। हालेलुया, बोल हालेलुया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने 6 दिन सारा क्या बोलते हैं, पृथ्वी को और सारे जीवित जंतु को सब कुछ बना दिया, सब कुछ ही बना दिया। 6वां दिन मनुष्य को बनाया। 6वां दिन क्या बनाया, मनुष्य को बनाया। और 6वां दिन मनुष्य को बनाया तो दोनों, मनुष्य को भी और मनुष्य को भी नहीं बनाया। 6वां दिन सिर्फ किसको बनाया, मनुष्य को बनाया, यानी सिर्फ आदम को बनाया। दूसरा वही दिन हव्वा को बनाया क्या, नहीं। पहला दिन 6वां दिन किसको बनाया, आदम को बनाया। इन दोनों को रख दिया है, यानी आदम को बना के छोड़ दिया है। आदम सबको देखा, आदम सबको देखा, इन्हें सारे जानवर को देखा, सारे पक्षी को देखा, सब जोड़ी जोड़ी सब जोड़ी जोड़ी घूम रहा था, सब जोड़ी जोड़ी घूम रहा था। हालेलुया बोलो ना। नर नारी, सब नर नारी, सिर्फ आदम ही अकेला था, आदम का जोड़ी नहीं था। कारण परमेश्वर ने ये सोचा कि कोई भी व्यक्ति, पहला जो रिलेशन जो है ये मनुष्य होने दो, यानी आदम होने दो या हव्वा होने दो, पहला उस व्यक्ति का जो रिलेशन, पहला उस व्यक्ति का एकता परमेश्वर के साथ होना चाहिए। बोलो हालेलुया, बोलो ना। आदम के साथ परमेश्वर ने शायद अकेला काफी समय स्पेंड किया है ना, जानवर को सब बनाकर। 6वां दिन परमेश्वर, 7वां दिन विश्राम का दिन है, 7वां दिन विश्राम का दिन है। आदम के साथ परमेश्वर ने समय बिताया, और आदम परमेश्वर के साथ और परमेश्वर आदम के साथ। मेरी बात आपको समझ में आया? प्रभु आपका आशीषित करे। परमेश्वर के अंदर एक क्या बोलते हैं मन वचन था कि मनुष्य कोई भी होने दो, पहला जो व्यक्ति या जो स्त्री परमेश्वर के साथ उसका एकता अच्छा सा रहेगा, वो मनुष्य के साथ भी अच्छा सा रख सकता है। अगर मेरा रिलेशन परमेश्वर के साथ अच्छा सा रहेगा ना, जो परमेश्वर ने मुझे परिवार दिया है, जो बीवी बच्चा दिया, उनके साथ मैं अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सकता हूँ। कारण मेरा अनुभव पहला इनसे पहला प्रभु के साथ है, इनसे पहला, मेरी बीवी से पहला, मेरे बच्चे से पहला मेरा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है। मैंने उनके साथ बहुत सारे बात सीखी, मैंने उनसे बहुत सारे बातें सीखा और भी सीखते रहता हूँ, और उसने मुझे समझा रहे कि कैसा रहना है, कैसा चलना है, कैसा बात करना। ये सब मैंने मनुष्य के साथ बात करने से पहले मैं प्रभु के साथ बात करके सब कुछ मैंने सीख गया है। इसके लिए पहला जो व्यक्ति के अंदर एकता प्रभु के साथ होना चाहिए। मेरी बात आपको समझ में आया? पहला
हमारा रिलेशनशिप किसके साथ होना चाहिए? गॉड के साथ। अगर प्रभु के साथ मेरा एकता बरोबर नहीं है तो मैं अपनी स्त्री के साथ भी एकता बरोबर नहीं रख सकता है, मैं रिलेशन नहीं रह सकता, मेरे बच्चे के साथ भी रिलेशन प्रभु नहीं रख, क्योंकि मेरे प्रभु के साथ रखने को मेरे को आता नहीं है। जो प्रेम करता है, जो मेरे पाप को क्षमा करता है, जिसने मुझे ढूंढ कर आया है, इसने मुझे खोज कर आया है, जिसने मेरे लिए कलवारी क्रूस पर मारा गया है, मेरे लिए इतना सारे भला किया, परमेश्वर के साथ ही मेरा रिलेशन अच्छा समय नहीं रख पाता हूं, मैं मनुष्य के साथ क्या रख सकता हूं? मेरे लिए जो प्राण दिया हुआ है, मेरे लिए परमेश्वर ने जीवन दिया है, मुझे ढूंढ कर आया, मैं अंधकार में पड़ा था, पाप में फंसा हुआ था और मुझे बोलने का ढंग नहीं मालूम था, मुझे जीने का तरीका नहीं पता है। ये सब परमेश्वर ने अंधकार से मुझे निकाला और पाप से निकाला, बोलने का ढंग सिखाया, जीने का तरीका सिखाया। ये सब किया हुआ परमेश्वर मेरे लिए अपने प्राण दिया हुआ, इतना प्रेम किया परमेश्वर के साथ मैं एकता नहीं रह पाता हूं। मनुष्य हमेशा सेल्फिश है, अगर मैं प्रेम करूंगा तो मुझसे प्रेम करेंगे, आइए ना, माँ होने दो, पापा होने दो, बच्चा होने दो, कोई भी होने दो, अगर हम प्रेम करेंगे तो अगर पति मैं बीवी से प्रेम करूंगा तो बीवी हमसे प्रेम करेंगे। हालेलुया बोलो ना। मैं बच्चों के ख्वाहिश को पूरा करूंगा, बच्चा बोलेगा मेरा डैडी अच्छा है। हालेलुया बोलो ना। सच है कि झूठ है? अगर आप मम्मी बोलते हैं मैं मम्मी से बहुत प्रेम करता हूँ पास्टर, मैं पापा से बहुत प्रेम करता हूँ, अगर आपकी ख्वाहिश उन्होंने पूरा नहीं की, क्या आप उनसे प्रेम करोगे? करोगे? एक तरह गुस्सा से देखोगे, उसके बाद वो कुछ भी काम करेगा ना, हर चीज़ में ऐसा आवाज आएगा, हर चीज़ में ऐसा क्या आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बर्तन घसने का तो भी आवाज़ आएगा, झाड़ू मारने का तो भी आवाज़ आएगा, बराबर है कि नहीं? ये लड़की के लोग काम, ये लड़की के लोग आदत है, लड़का लोग कमा के पैसा नहीं देता है, बराबर है कि नहीं? इसी तरह सिम्टम्स क्या होता है? प्रकट। मेरी बात में गलत बोलते हैं क्या? नहीं ना, ऐसा लगता है कि मैं आप लोग को समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो पता चल, अगर हमने बच्चे के ख्वाहिश को पूरा नहीं करेंगे तो हमारे बातों को नहीं मानेंगे, वो हमसे हमारा हक को नहीं पालन करेंगे, बराबर? तो एकता नहीं, इसका मतलब है मुझे पहला प्रभु के साथ रिलेशन रखना जरूरी है। आदम और परमेश्वर, ये आदम परमेश्वर के साथ अच्छा सा संगति रखने के बावजूद ही आदम सीख गया है, आदम सीख गया है, आदम समझ गया है, बोलने का ढंग समझ गया है, जीने का तरीका समझ गया है। आदम एक मनुष्य के साथ कैसा स्पेंड करना है, मनुष्य के साथ कैसा रहना है, बात करना है, ये सब आदम प्रभु के साथ बात करके अनुभव पाने के बावजूद ही परमेश्वर ने हव्वा को बनाया। हालेलुया बोलो ना। समझ में आया? अभी समझो, अभी हम शादी करते हैं, यानी लड़का को मिल के शादी करते हैं। लड़का अगर पहले ही झगड़ालू, एकदम बेहुड़ालू और क्या बोलते हैं, और कुछ लोग अगर वो रहेगा, क्या हम उसको अपनी लड़की देंगे? क्यों नहीं देगा? कोई भी स्वभाव अच्छा नहीं है, कोई भी स्वभाव अच्छा नहीं। तुरंत हम क्या करते हैं मालूम है? उसकी माँ बाप उसको क्या पाला, क्या सिखाया पता नहीं, माँ बाप को भी तो दोष आ जाता होता कि नहीं होता है? मैं स्पिरिचुअली में परमेश्वर ने इसीलिए कहता है कि पर जो व्यक्ति प्रभु के साथ रिलेशन अच्छा सा रखता है, एकता रहता है ना, जैसा परमेश्वर ने मेरे लिए आया, मेरे लहू बहाया, मुझसे प्रेम किया, मुझे खोजा, मुझे ढूंढा और मेरे लिए आया धरती पर, ये सब प्रभु ने मेरे लिए किया हुआ है। परमेश्वर के साथ मेरे जीने का तरीका नहीं आता है तो मैं इस पृथ्वी पर किसके साथ जमेगा मेरा? हालेलुया। इसलिए पहला परमेश्वर ने आदम को एक अकेला बनाकर मनुष्य के साथ रहने के लिए सिखाया। इस मानव जाति के साथ कैसा रहना है, मनुष्य के साथ कैसा रहना है, वो सिखाया। बोलो हालेलुया बोलो ना। मुझे पता नहीं है, प्रभु आपका आशीषित करे, स्त्रियों को भी और पुरुषों को भी। हालेलुया। पहला आदम को बनाकर आदम को परमेश्वर ने ट्रेनिंग दिया है। हालेलुया। शायद मुझे लगता है कि आदम के साथ पर्सनल जो बहुत सारी बात हुई रहेगी, बहुत सारी बात
वही रहेगी, बराबर है कि नहीं। उसके बाद परमेश्वर ने हव्वा को बनाया, आदम के साथ जो पर्सनल जो बात हुई रहेगी, इन सारे बातों को परमेश्वर ने हव्वा को बताई होगा क्या? मुझे लगता नहीं तो ये सब हुआ रहेगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने आदम ने उस फल को नहीं खाया। किसने लिया वो फल को? हव्वा ने खाया। क्यों? उसको सीखने का मौका नहीं मिला, उसको संगति में एकता में रहने के लिए मुश्किल हो जाता है। सच बोलता हूँ, 100 पुरुषों को एक जगह में जमा कर सकता है, लेकिन 5 स्त्री को एक घर में जमा करना बहुत 2। अच्छा, मैं तो 5 बोला हूँ तो 2 बोलता हूँ। सही है कि गलत है? सही कि गलत है? हालेलुया, बोल हालेलुया। 100 पुरुष एक जगह पर बांध के डालो, ये लोग कैसा भी रह लेगा, कैसा भी रह लेगा, बराबर है कि नहीं। हाँ, वो जो है वो ये कभी कंप्लेन नहीं करेगा। हाँ, जैसा चलो 10 दिन रहने का ना, चलो 10 दिन निकालते हैं, तैयार हो जाएगा। लेकिन स्त्री को मैं समझा 5 है तो ही को टिकना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। शायद ये जो ट्रेनिंग है परमेश्वर ने हव्वा को भी पहला देना चाहिए था। हालेलुया। एकता क्या है? एकता है ना। परमेश्वर के साथ आदम ने जितना स्पेंड की उतना हव्वा स्पेंड नहीं कर पाया। इसीलिए संसार पे किसी के साथ क्या बोलते हैं, एकता में रहना, मिल के रहना स्त्रियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आइए ना, सही बात है कि गलत बात है? सही बात है, क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में से सिखाने हैं। प्रभु की उपस्थिति में से हम क्या नहीं सिखाने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। एकता में रहना बहुत जरूरी है। प्रभु के साथ हमारा रिलेशन, प्रभु के साथ हमारा संगति बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, देखिए संगति देखा जाएगा तो देखिए पुरुष लोग कम है, स्त्री लोग ज़्यादा है। प्रभु के पास आया कौन ज़्यादा? लेकिन संगति में जल्दी आंसू बहाकर कौन प्रेयर कर लेता है? स्त्री। जल्दी रोक कर प्रेयर कर लेता है कौन? स्त्री। आंसू बहा लेते हैं, रोक कर सब प्रेयर करते हैं, होने के बावजूद भी उधर का उधरी हो जाता है। होने के बावजूद ही उधर का मुझे एक बात आता है, लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा। हालेलुया। लेकिन जो आत्मा में समझना वो समझ जाइए। हालेलुया। स्त्री लोग असरा भाषा में समझ गया है। हालेलुया। एकता में रहना बहुत जरूरी है। मेरी बात सुनो, आदम को परमेश्वर ने बनाकर उनके साथ काफी समय बिता। वो प्रभु के साथ बहुत सारे बात सीखने के कारण पुरुष कहीं पर भी जम जाता है, लेकिन स्त्रियों को शायद वो मौका नहीं मिला, इसीलिए वो जमना बहुत दिक्कत हो जाता है। जमने के लिए बहुत क्या हो जाता है? दिक्कत हो जाता है। इसीलिए आज ही परमेश्वर के पास सीखने के लिए पुरुष से ज़्यादा स्त्रियां आती है। इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति से कुछ बात सीखने के लिए, प्रभु के पास परमेश्वर की उपस्थिति से कुछ बात पाने के लिए पुरुष से बढ़कर स्त्रियां आती है। हालेलुया। परमेश्वर स्त्री को बहुत आशीषित करे। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने सबको अच्छा जोड़ी बना, सब जोड़ी घूम रहा था, लेकिन परमेश्वर ने पहला सोचा मनुष्य का पहला जोड़ी परमेश्वर होना चाहिए। मनुष्य का पहला संगति प्रभु के साथ होना चाहिए। प्रभु के साथ जो पुरुष क्या बोलते हैं, पुरुष अगर परमेश्वर के साथ अच्छा से संगति रहेगा, वो पुरुष माँ के साथ भी अच्छा सा रहेगा, बीवी के साथ भी अच्छा सा रहेगा, बेटा बेटी के साथ भी अच्छा सा रहेगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। एट द सेम टाइम कोई स्त्री अगर प्रभु के साथ उनके रिलेशन अच्छा सा रहेगा तो वो अपने माँ बाप के पास भी अच्छा सा रिलेशन में रहेगी, और अपने पति के साथ भी अच्छा सा रहेगा, अपने भाई बहन के साथ भी अच्छा सा रहेगा, अपना बेटा बेटी के साथ भी अच्छा सा रहेगा। हालेलुया बोलो ना। रिलेशन पहला एकता कहाँ आना चाहिए मालूम है? प्रभु के साथ शुरुआत होना चाहिए। प्रभु के साथ क्या होना चाहिए? जो पुरुष परमेश्वर के साथ एकता में नहीं रहा, नहीं मैं परिवार में एकता में रहता हूँ, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा।
वो ज़्यादा दिन नहीं। जो प्रभु के साथ एकता अच्छा सा रहता है वो पृथ्वी पर आखिरी तक टिका रहेगा। हालेलुया। तो एक वचन में आपको पढ़ाने के लिए उत्साहित करता हूँ, पढ़िए, समय भी बहुत होते जा रहा है। पढ़िए एफेसियन की किताब 2 अध्याय, एफेसियन 2 अध्याय 14, 15, 16, 17, 18। क्योंकि 14 वचन से क्योंकि वही हमारा मेल है। हिंदी में बाइबल पेज नंबर 266, नया नियम में 266, एफेसियन 2 अध्याय 14, 15, 16, 17, पढ़िए। क्योंकि वही हमारा मेल है। क्योंकि वही हमारा महल है, जिसने दोनों को एक कर लिया। जिसने दोनों को क्या कर लिया? एक कर लिया। हम दो है लेकिन कौन है? एक है। हम दोनों कौन है? हजार भी रहेगा, हम दोनों कौन है? परमेश्वर हजार करके नहीं गिनता है। हम दोनों मेरी बात समझ में आया? हजार भी होने दो, लाखों भी होने दो, हम दोनों एक ही है। परमेश्वर लाखों का क्वांटिटी नहीं करता है। पहला 2 एक नहीं बनता है तो लाख एक नहीं बनेगा। 2 एक नहीं बनेगा तो लाख कैसा एक बनेगा? पहला 2 एक बनना चाहिए। हम दोनों एक है तो लाख आसान हो जाएगा। आगे बढ़ो उस वचन को। क्योंकि वही हमारा महल है, जिसने दोनों को एक कर लिया है। अलग करने वाले दीवार को जो बीच में थी ताली बजाना ऐसे का नाम से। हालेलुया। आदम परमेश्वर के साथ यही सीखा कि दोनों के बीच में जो दीवार है ना उसको तोड़ दे। हालेलुया बोलो ना। क्या वो कर दे? तोड़ दे। आदम परमेश्वर से यही सीखा है। दोनों के बीच में जो दीवार आती है उस दीवार को तो गिरा दे, उस दीवार को बढ़ने को मत दे, उस दीवार को मजबूत मत कर, उसको गिरा दे नीचे। ले बोलो ना। सीखा कि नहीं सीखा? हाँ, ये बात हम सब सीखना बहुत जरूरी है। दोनों के बीच में जो दीवार खड़ा होता है, पहला अच्छा लगेगा जैसा रहेगा, आप वो प्रवेश ही अच्छा रहेगा कि मत सोचो, वो समस्या का शुरुआत होती है। वो समस्या क्या हो जाता है? शुरुआत होता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। बहुत ज़रूरी है कि दोनों के बीच में जो दीवार है वो क्या हो जाना चाहिए? गिरना चाहिए, ढहा देना चाहिए। आगे और अपने शरीर में बहर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञा है, विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों अपने में से एक नया मनुष्य उत्पन्न करके क्या करे? हालेलुया बोलो ना। जो भी बातें नहीं, एकता यूनिटी आने के लिए जो चीज को मुझे त्यागना है उसको मुझे त्यागना है। मेरी बात समझ में आ? परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए मुझे जो रुकावट होती है उस रुकावट को दूर करना, मुझे प्रभु को दूर नहीं करना है। समझ में आया? आगे उस वचन को बड़ी कंटिन्यू 15 वचन 16। हाँ, और क्रूस पर मेरा और परमेश्वर के बीच में जो बहर था, अब अच्छा समझ लो, मेरा और आपके बीच का जो बहर को परमेश्वर ने नष्ट नहीं किया है, तो मेरा और प्रभु के बीच में जो बहर है वो क्या हो गया है? वो क्या हो गया है? नष्ट हो गया। बाइबल कहता है हम आपस में परमेश्वर ने 14 वचन के अंदर जो दीवार को गिरा दिया है। मेरा और आपके बीच में जो दीवार था, मनुष्य के बीच में जो एकता था, जो एकता के बीच में जो दीवार था, उसको पहले परमेश्वर ने गिरा दिया है। वो गिरा कर हमको मिला दिया है, एक दूसरे से मिला दिया है। उसके बाद देखिए हर एक व्यक्ति के अंदर एक शैतान की जो खारी स्वभाव है जो परमेश्वर से दूर करता है। हालेलुया। उस 16 वचन में वही कहता है कि और क्रूस पर बहर को क्या कर दिया है? नाश कर दिया। आगे इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। एक देह बनाकर परमेश्वर से क्या कर दिया?
मिला। हालेलुया बोलो ना। इस बात को आप अच्छा समझ लो, इस बात को अच्छा सा समझ लो। कभी कभी कोई आता कलीसिया में कुछ पाने के लिए आता है, कुछ पा लिया है तो फिर वो घाय को दिखता भी नहीं है। कुछ पा लिया तो बाद में कलीसिया में बहुत लोग है, चंगाई के लिए आता है, चंगा होकर निकल जाता है, शादी के लिए आता है, शादी होकर निकल जाता है, बच्चा के लिए आता है, बच्चा होकर निकल जाता है, बराबर कि नहीं। और मतलब जो काम जो उनको जो मन में जो था वो निकल जाता है। अल्लाह बोलो ना। यहाँ पर इस वचन जो है हमें वही जताता है। फिर पढ़े उस वचन को। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। इसका मतलब है, देखिए, मैं मेरा मन के अंदर जो आस है, यानी मुझे ये इसके लिए मैं चर्च में आता हूँ, इसके लिए मैं चर्च में आता हूँ, वो चीज़ मिलने के बाद वो भाग जाता है, उसके बाद उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रभु के पास रहेगा, कंटिन्यू परमेश्वर उसको आशीषित करते रहेगा, बराबर है क्या नहीं। अभी देखिए, लाइट में अगर मैं ट्यूब पिन लगाऊंगा या स्विच लगाऊंगा या फैन चलेगा, बरोबर। अगर इस कनेक्शन अंदर कनेक्शन को मैंने निकाल दिया है तो वापस स्विच लगाओ तो चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है, कनेक्शन को मैंने निकाल दिया है। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ जो कनेक्शन को निकाल दिया है, फेलोशिप से निकाल दिया है, मैं कहता हूँ वो कितना भी उड़ी मारे, कितना भी होड़ी मारे, आखिर में पृथ्वी पे ही गिरना पड़ेगा, वापस शून्य से ही उनको शुरुआत करना पड़ेगा। हालेलुया बोलो ना। पहला परमेश्वर ने दोनों को बीच में क्या बोलता है, जो सेल्फ यूज दाम, जो स्वार्थी, जो मुझे मेरा मतलब के लिए मैं प्रभु के पास आता हूँ, उसको थोड़ा परमेश्वर, उस दीवार को परमेश्वर ने क्या कर दिया, थोड़ा, उस बहर को परमेश्वर ने थोड़ा, मुझे जो आवश्यकता है, मुझे जो जरूरत है, मैं उसके लिए प्रभु के पास आता हूँ, उस बहर को छोड़कर मेरा और हाथ को परमेश्वर के निकट लेकर आया। स्वार्थी के छोड़कर, मतलब का छोड़कर, सेल्फ यूज को छोड़कर मुझे प्रभु के पास लेकर आया। जब तक व्यक्ति के अंदर, स्त्री पुरुष के अंदर स्वार्थी जो सेल्फ यूज जो टूटता नहीं है, वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ कभी भी स्थिर नहीं रह पाएगा। मुझे गॉड के साथ स्थिर रहने के लिए मेरा सेल्फ यूज क्या होना चाहिए, टूटना चाहिए। सेल्फ यूज स्वार्थी क्या होना चाहिए, टूटना चाहिए। यहाँ पर ये 16 वर्ष में परमेश्वर वही कहता है, बहर को तोड़कर नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला है। हालेलुया बोलो ना। मैं अंदर बहर रखकर प्रभु के साथ मिलेगा, वापस कभी भी गड़बड़ हो सकता है। बहर को निकाल कर प्रभु के साथ जो मिलता है वो कभी गड़बड़ नहीं होगा। हालेलुया। आगे बढ़ो वचन को। उसने 17 वचन, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार दिया। आगे, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। पिता के पास, हालेलुया बोलो ना। पिता के पास, पिता के पास हुआ कि नहीं हुआ? ये मध्यस्थ कौन था? यीशु था। मेरे को पिता के पास कौन लेकर गया है? मुझे पिता के पास कौन लेकर गया है? हालेलुया बोलो ना। यानी मेरे को, मुझे और उनको ने यीशु है, उनको ने यीशु है। हालेलुया। यानी मेरा और पिता के बीच में जो गैप था, उस गैप को किसने निकट में लेकर आया? यीशु ने। मैं प्रभु से दूर था और यीशु मसीह ने मुझे, मेरा और प्रभु के बीच में दीवार उसको गिराकर मुझे मेरा हाथ पकड़कर यीशु मसीह ने प्रभु का निकट लेकर पहुंचा। मेरा और एक मनुष्य जो है प्रभु के साथ अच्छा सा एकता रिलेशन में होना बहुत जरूरी। हालेलुया। जैसा हम अपने परिवार के साथ, सुबह हमने देखा, परिवार के साथ एकता होना चाहिए। परिवार के साथ आप ज़रूर सब लोग घर में जाकर उस वचन को सुनिए, यूट्यूब पे डाला है। हालेलुया। ज़रूर सुनिए, प्रभु आपका आशीषित करे।
है ना। लड़का लड़की शादी के पहला कैसा रहता है, बरोबर, और शादी के बाद कैसा रहना है वो सिखाया। हालेलुया, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हम यहाँ पर लास्ट 18 वचन पढ़ा, फिर एक बार पढ़ो। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। पिता के बाद पहुंच हुआ कि नहीं हुआ? अभी हम प्रभु के साथ जोड़ा कि नहीं जोड़ा? पिता के पास जोड़ा कि नहीं जोड़ा? जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? इस जुड़ में बना रहना जरूरी है। आज सिर्फ एक दिन के लिए टेम्पररी नहीं है, आज एक दिन के लिए टेम्पररी नहीं है, परमानेंट प्रभु के साथ जोड़ा रहना चाहिए। लगातार प्रभु के साथ जोड़े रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये मनुष्य प्रभु के साथ जो रिलेशन एकता में कैसा रहना, अब हमने देखा। अभी हम थर्ड बात हम देखेंगे, कलीसिया और मैं, चर्च और मैं एकता रहना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। पहला हमने देखा है परिवार के साथ मेरा एकता, दूसरा प्रभु के साथ परमेश्वर के साथ मेरा एकता, थर्ड कलीसिया के साथ मेरा एकता, कलीसिया के साथ मेरा एकता। जैसा मेरे घर है, जैसे मेरी परिवार है, वैसे मेरी कलीसिया। हालेलुया। अगर आप कलीसिया को अगर कलीसिया को अगर आप अलग सोचोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। घर में कौन रहता है? माँ बाप और बच्चे रहता है। घर में कौन रहता है? बोलो। जैसा वो एकता रहना चाहिए, वैसा ही वो कलीसिया में एकता में रहना बहुत समझ में आया? ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, हम पढ़ेंगे उस वचन को, कुछ वचन में जल्दी से आपको पढ़ाने के लिए कोशिश करता हूँ। प्रेरित तो दूसरा अध्याय 41-42, फिर से एक बार हम उस वचन को दोहराते हैं। अतः जिन्होंने उसका वचन को ग्रहण किया है, उन्होंने क्या कर लिया है? बपतिस्मा लिया है। और उसी दिन 3,000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने संगति रखने रोटी तोड़ने देखिए, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में, ये सब एक ही स्थान क्या है? कलीसिया। संगति कहाँ जमा होती है? हम जहाँ जमा होते हैं कलीसिया है। हम जहाँ जमा होते हैं वहाँ, अगर हम घर में जमा होते हैं तो घर में कलीसिया, और हम यहाँ जमा होते तो यहाँ, हम जहाँ जमा होते हैं वहाँ कलीसिया होता है। यहाँ पर कहता कि संगति रहना, संगति रखना, संगति मतलब कलीसिया। और वहाँ पर संगति में क्या होता है? स्तुति होता है, आराधना होता है, रोटी टोटता है, यानी प्रभु भोजन होता है, प्रार्थना होती है, और उसमें लवलीन यानी उसमें स्थिर रहना। बाइबल कहता है कि कलीसिया में आपका जो एकता कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। ऊपर से नहीं। कैसा? ऊपर से नहीं। भेड़ बकरे में पता आपको, भेड़ बकरी कौन सा कुछ बकरी है, घास को ऊपर ही घास खा के जाता है। कौन सा वाला? भेड़, शिप जो है, शिप हिंदी में क्या है? बकरी। मैं खुद कंफ्यूज है पहला, इंग्लिश में शिप बोलता है। मेंढी भेड़ बोलता है। ओके, मेंढी और भेड़ है कि अभी समझे? ये जो इनकी जो स्वभाव है ना, भेड़ है ना, मेंढी अच्छा है। ओके, बराबर ना। मेंढी जो है घास को कैसा खाता है? ऊपर खाता है। किधर? ऊपर खाता है। यहाँ से पूरा दीवा घूम के आ जाता है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता। क्यों? ऊपर। और दूसरा कौन सा है? कोट।
हाँ? बकरी जो है जगह पर वो ऊपर ऊपर निकालता है, पूरा नीचे सिखा लेता है, उसको लंबा जाने की गरज नहीं पड़ता है। ऐसे ही थोड़ी जगह पर वो खाकर अपने पेट को क्या कर लेता है। अगर ऊपर 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 हम खाएंगे तो पूरा दुनिया भी घूमेगा तो हमारा पेट नहीं भरेगा। बच्चों को फेलोशिप में आप ऊपर ऊपर रहोगे तो हमारे समस्या कभी नहीं दूर नहीं होगा। हम किसी के साथ मन लगाएगा नहीं, हम किसी के साथ मन अटैच नहीं होगा। मैं सच कहता हूँ सब मतलब अटैच नहीं होगा ना तो आप अनबैलेंस में रहोगे। अनबैलेंस मतलब आपके अंदर बड़ा समाधान नहीं रहेगा, आपका मन सचमुच का एक खुशी अंदर नहीं रहेगा। जिसका मन अटैच में आता है, जिसका हृदय लगाव में आता है, वो बहुत समाधान रहेगा। हालेलुया। समझ में आया? तो मुझे संगति में दिल से करना बहुत, मैं ऊपर से बाबा पास्टर हम किसी से लफड़ा नहीं रखना चाहते हैं, आया गया बस उसमें हम संतुष्ट है। आया गया, अल्लाह बोलो ना, ये स्वभाव को हमको चेंज करना है। हालेलुया। मैं आया गया ये शादी नहीं है। शादी में आया गया वहाँ पर ऐसा आया गया खाया और निकल जाना चाहिए, जाने का खाने का और कवर भी देके निकल जाने का। अरे बोला ना, बराबर है कि नहीं? अगर हम घर के शादी में तो हम ज़रूर जाते हैं, खाने के बाद थोड़ा सा कवर भी हम लोग क्या करते हैं, देता कि नहीं देता? देकर आना ज़रूरी है, बगैर देखे नहीं आना। अरे बोला हाँ, ऐसा भी है। प्रभु उनका और आशीषित करे। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। लेकिन संगति बहुत ज़रूरी है। फेलोशिप में आना बहुत, ऊपर मत रहो, आपको ग्रीप नहीं मिलेगा। अगर आप ऊपर रहोगे ना, जिस दिन हम सरकेंगे, जिस दिन मैंने एक वीडियो क्लिप देखा, कितने लोग देखा पता नहीं, शायद वो व्हाट्सएप में आए थे, वो दिन के पहले की बात है। एक क्या बोलते हैं, फॉल्स समय था, फॉल्स बारिश का समय लगता है, जहाँ फॉल्स गिरता है ना, क्या बोलते हैं, स्नो फॉल्स, वाटर फॉल्स जो गिरता, वहाँ पर लोग नहा रहे थे और वहाँ पर एक स्त्री भी ऐसा खड़ी थी, मतलब पानी में नहा रही थी। वो स्त्री पत्थर, मतलब क्या बोलते हैं, पत्थर पर ऐसा बड़ा पहाड़ वहाँ पर खड़ी थी। वहाँ से कुछ लड़का लोग जो ऐसा छोटे बच्चे लोग जो है उस सड़क खरी आया तो ये स्त्री यहाँ पर खड़ी थी। तो ये लोग ने जो सड़क आया जो कंट्रोल में नहीं आया, सीधा इनके साथ धक्का मारा, गिरा, वो ऐसे ही गिरकर जगह पर मर गई। कितने लोग ने देखा इसकी? देखो, 2-3 लोग ने देखा। देखिए, ये जो सड़क आती है तब ग्रीप नहीं मिलेगा। देखिए, अभी मैं ठीक हूँ, अभी मैं अच्छा हूँ, इसलिए पास्टर मैं आया गया, मैं किसी के साथ लगाव रखना नहीं चाहता हूँ, मैं किसी के साथ घुसना नहीं चाहता हूँ, मैं आया गया एक टच में ऊपर रहना चाहता है। जिस दिन हमको ये समस्या आएगा, जिस दिन हमारा पैर फिसलता है या हमको किसी का कुछ प्रेयर सपोर्ट मांगता है, हमको किसी का क्या बोलते हैं सहायता चाहिए, उस समय अगर ग्रीप नहीं रहेगा ना, ये दिल से अगर आपको सामने से हम आकर प्रेयर भी करेगा तो आपको दिल से लगेगा नहीं। इसलिए ग्रीप होना बहुत ज़रूरी कि नहीं ज़रूरी? मैं ज़िंदगी के बारे में बोलता हूँ, लेकिन सिंपल बात है, चप्पल लेने के लिए लेते समय पे भी हम वो चप्पल में ग्रीप है हम देखते हैं। सिंपल बात है, चप्पल लेने के लिए 100 रुपया चप्पल में भी बारिश का समय लेते हुए हम बोलते हैं ये स्लिप कहीं तो नहीं होगा, पहन कर क्या करते हैं, घस के देखते कि नहीं देखता है? अरे यार, ये कभी स्लिप 2 प्रकार की होती है। नीचे जो फ्लोर है ज़मीन के साथ वो भी स्लिप होता है, और उसके पैर के अंदर भी स्लिप है ना। आज ऐसा फिनिशिंग आता है तो पैर ही फिसलता है। पहला पैर में जो ग्रिप वाला चप्पल ढूंढते हैं, उसके बाद ज़मीन में जो ग्रिप वाला वो चप्पल, ग्रिप बहुत ज़रूरी है। बाजी में देख के बोलो
ऊपर ऊपर से नहीं जाने का ग्रीप बहुत ज़रूरी है। सही बोला कि झूठ बोला? ग्रीप, ये जो ग्रीप है ना, आप फिसलते वक्त दूसरा आपको पकड़ेगा। मैं हूँ, चिंता मत कर, आम्ही है तुमचं बरोबर, देव नका, आम्ही प्रार्थना करतो, ते सर्व बरे होणार। हालेलुया। ग्रीप का समय कोई सहारा नहीं रहेगा, ऐसा लगता है कि सब हमको छोड़ दिया है। उस समय ग्रीप नहीं रहेगा ना, बहुत समस्या भी आओगे। सही है कि नहीं? ग्रीप होना बहुत, ये ग्रीप आप पर्सनल किसी के साथ मत रखो। थ्रू बार चर्च, ये जो ग्रीप परिवार के साथ एक दूसरे के साथ रखना है, ये जो ग्रीप आप कहाँ रखना मालूम है? चर्च के थ्रू रखना है, पर्सनल। कभी कभी मैं आपको बताता हूँ, आप बुरा नहीं मानिएगा, अगर मैं एक विश्वासी हूँ, अगर ये मेरे को प्रेरणा दोस्त मिली है, समझो नया दोस्त मिली है, तो रोज़ इसके घर में जाना, रोज़ इसके घर में जाके खाना खाना, रोज़ इसके साथ बैठकर टाइम पास करना। बाइबल कहता है बार बार घर में मत जाना, बार घर में, नित्य वचन में लिखा कि नहीं लिखा है? किसी भी बात में एक लिमिट होती है। मेरा पर्सनल उनका ग्रिप नहीं होना चाहिए। मेरे को एक चर्च में मिली है, मेरे को कहाँ मिली है? चर्च में मिली है। इनके साथ मेरा ग्रिप किसके द्वारा होना चाहिए? चर्च के द्वारा। हालेलुया बोलो ना। हम पर्सनल रखने के कारण हम पर्सनल में एक लिमिट नहीं होता। मैं बताऊंगा, वो बोलेगी, हम बात करते एक लिमिट नहीं होता। बढ़ते फिर ज़्यादा मीठा होकर, फिर ज़्यादा खट्टा होकर, फिर ज़्यादा तीखा हो जाता है। समझ में आया? अगर आप गॉड के द्वारा, प्रभु के द्वारा आप जितना भी ग्रिप होने दो, वो ग्रिप प्रभु के द्वारा होना बहुत। मेरी बात आपको समझ में आया? जिस दिन हम प्रभु को छोड़कर हम डायरेक्ट ग्रिप रखना चाहते हैं, वो ज़्यादा दिन टिकेगा भी नहीं, वो रिलेशन ज़्यादा दिन, वो एक दिन गड़बड़ हो जाएगा एक दिन। इसीलिए सभी के लिए एक लिमिट रखो, कितना भी होने दो, थ्रू बाय गॉड। हम यहाँ पर संगति में आए हैं। इन संगति हमको किसने जोड़ा है? परमेश्वर ने जोड़ा। किसने जोड़ा है? अगर इस संगति हमको आखिरी तक रखना है, रिलेशन, मैं बताता हूँ, हाँ, मैं एक दो साल के लिए एग्रीमेंट के लिए हम यहाँ पर नहीं आया है। 1-2 साल साथ रहने के लिए आया नहीं है, 4-5 साल बिताने के लिए आया नहीं है। हमको मरते तंग रहना है। हालेलुया बोलो ना। हमारे बाद अभी हम क्या बोलते हैं, अगर आप बुजुर्ग है तो आपके बच्चे, हमारा बच्चे, ये रिलेशन यहाँ पर बढ़ते जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ग्रिप बढ़ते जाने की नहीं जाना है। परिवार जो है बीडी निकलते रहता है, लेकिन ग्रिप नहीं है तो कहीं पर भी हम टिक नहीं सकता। ग्रिप होना बहुत, अभी समझ में आया? फेलोशिप इतना मुख्य है। स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। फेलोशिप में आप नहीं आओगे, संगति में नहीं रहोगे, ग्रिप आप किसी के साथ नहीं रहेगा। अगर आप परेशान है तो आप खुद को झेलना है। आप किसको बताओगे? मन के अंदर यूँ है, किसी को बोलने नहीं देगा, किसी को नहीं बताएगा। खुद को झेलना पड़ता है, खुद को ही झेलना पड़ता। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कितना दिन आपने आप मरते रहोगे, कितना दिन आपका अंदर ही दुखी में रहोगे। हालेलुया। ग्रिप रखिए। क्या रखिए? ग्रिप रखिए। सबके साथ अच्छा सा रिलेशन रखिए। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे ना। अभी तक मैं वचन पूरा नहीं खत्म हो, लेकिन बताना चाहता हूँ, ग्रिप होना बहुत, परिवार के साथ, गॉड के साथ आपको ग्रिप होना चाहिए। प्रभु के साथ आपका अच्छा से क्या होना चाहिए? ग्रिप है ना, पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। उसको ही कहते हैं एकता। आगे बढ़िए इस वचन को। पहला कुरिन्थियों 11-3 वचन पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 11 में 3, हाँ,
परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। हर एक पुरुष का सिर कौन है? मसीह है। हर एक पुरुष का सिर कौन है? मसीह है। और स्त्री का सिर पुरुष है। और स्त्री का सिर कौन है? पुरुष है। और मसीह का सिर परमेश्वर है। और मसीह का सिर कौन है? परमेश्वर है। बोलो, मसीह का सिर कौन है? परमेश्वर है। देखिए, आपके घर में मालिक है। आप आपके घर में कौन है? नहीं समझ में आया? आप देखिए, आप घर में जो पुरुष है वो आपका स्त्री का सिर है, बराबर। और पुरुष का सिर कौन है? मसीह है। पुरुष का सिर कौन है? मसीह है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर मैं आपके इस वचन की तरफ, यानी पौलुस क्या हमें समझाना चाहता है, हम सबका जो सिर कौन है? परमेश्वर। हम सबका सिर कौन है? हम सबका सिर कौन है? परमेश्वर। मुझे संगति प्रभु के साथ रहना चाहिए। वो क्या जताता है, मैं इनके साथ संगति रखता हूँ, मैं सिस्टर के साथ रखता हूँ, मैं ब्रदर के साथ रखता हूँ, मैं पास के साथ नहीं, वो सब एक दिन खट जाएगा। हमारा जो संगति किसके साथ होना चाहिए? हमारा संगति किसके साथ होना चाहिए? परमेश्वर से। एफेसियन 5 में 23 वचन पढ़ी है। अभी और एक वचन में पढ़ाना चाहता हूँ। एफेसियन 5 में 23 पढ़ो। क्योंकि पति पत्नी का सिर है। पति पत्नी का सिर है, जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है। मसीहा कलीसिया का सिर है। और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। नहीं, हमारा सिर कलीसिया है। हमारा सिर क्या है? हमारा सिर कौन है? बोलो, चिल्ला के बोलो। कलीसिया क्या है? मुझे एकता कहाँ रखना जरूरी है? बोलो, कहाँ रखना जरूरी है? कलीसिया में। हालेलुया। घर में 4-5 लोग हैं, एक दूसरे के बात पसंद नहीं, इसका मतलब घर छोड़ के जाता है क्या? बराबर है कि नहीं? कभी कभी माँ बोलता तो बच्चे को पसंद नहीं, कभी कभी पति बोलता पत्नी को पसंद नहीं, पढ़ता नहीं, कभी पत्नी बोलता पति को पढ़ता नहीं, फिर भी प्रेम करके रहते कि नहीं रहता है? रहता कि नहीं रहता है? वही सही कलीसिया जी। 4 लोगों में एकता नहीं आ पा रहा है, तो 100 लोगों में एकता के लिए आपको बहुत सारी बातों को त्यागना पड़ेगा। बहुत सारी बातों को, तो ही एकता में हम ग्रिप मिलेगा। कोलोस्य की किताब 1 18 पढ़िए। कोलोस्य फिलिपियों के बाद 1 अध्याय 18 वचन। कोलोसिया 18 पढ़ो। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है। और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहिलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे हैं। वही क्या ठहरे हैं? वही क्या ठहरे हैं? परमेश्वर जी उठने की जो बात को लेकर प्रधान जो है, मुख्य जो है कलीसिया। मुख्य क्या है? बोलो, मेरा फेलोशिप कहाँ किसके साथ रहना चाहिए? बोलो, मेरे फेलोशिप किसके साथ रहना चाहिए? कलीसिया के साथ रहना चाहिए। कलीसिया में ऊपर नहीं जाना चाहिए, फिसल जाएंगी। मतलब ऊपर किसी भी रिश्ता के साथ नहीं करना चाहिए, ना फैमिली के साथ, ना प्रभु के साथ, ना कलीसिया के साथ। ना पहला फैमिली के साथ, ना परमेश्वर के साथ, ना कलीसिया के साथ। स्लिप हो जाएगा, है ना? स्लिप हो जाएगा। हालेलुया बोल, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 बात हमने देखा। कितनी बात देखा? 3 बातें। तो एकता का पहली बात क्या है? एकता पहले किसके साथ रहना चाहिए? फैमिली। किसके साथ? मैं सुबह उस बच्चन को बहुत मतलब परमेश्वर पवित्र आत्मा ने बहुत अच्छा लीड किया। अब सुनिए बात में घर में जाकर। पहला एकता किसके साथ रहना चाहिए? फैमिली, परिवार के साथ। किसका परिवार के साथ? अपना परिवार के साथ। किसके साथ? अपना परिवार के साथ प्रेम करना चाहिए। फर्स्ट एकता अपने परिवार के साथ। सेकंड, मैं और परमेश्वर के साथ
आपका एकता बहुत ज़रूरी है, बहुत जो अगर प्रभु के साथ अगर आपका एकता नहीं है तो आप किसी के साथ भी नहीं जम सकता, किसी के साथ भी नहीं जम सकता। और हमारा स्वभाव को देख कर ही हम पहचान लेते हैं कि आप परमेश्वर के साथ हमारा एकता कितना है, आप मनुष्य के साथ आपका एकता कितना रहेगा। समझ में आया? आप लोगों को पहचान सकते कि नहीं सकते हैं? लोगों का स्वभाव को पहचान सकते नहीं सकते हैं? लोगों की चाल चलन पहचानते किसी को पहचानता है? अरे यार ये तो इतना बोलता है लेकिन इसका काम तो इतना दिखता नहीं है। हालेलुया। लोगों के बोल चाल में, चाल चलन में हमें पता चलता। लेकिन मैं आप बताना चाहता हूँ कि हम वैसा नहीं रहना चाहिए। मैं प्रभु के साथ एकता अच्छा सा रहेगा। मेरे बारे में जो बोलता हो बोलते जाने दो, मेरे बारे में जो जो सुनाते हो सुनाते जाने दो, लेकिन मैं और मेरा प्रभु अच्छा सा रिलेशन है। मैं और मेरा प्रभु के साथ अच्छा सा, पहले आप गॉड के साथ अच्छा सा रिलेशन रखोगे तो जब आप गॉड के साथ रिलेशन अच्छा सा रहोगे, आप घर में भी अच्छा सा रहोगे और प्रभु के साथ भी अच्छा सा रहोगे और कलीसिया में भी अच्छा सा रहोगे। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। परमेश्वर इस वचनों को लेकर आप सभी को आशीषित करे।